केमिस्ट्री के इस क्लासेस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि क्लास 10 का है, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हमारे क्लास 10 में पहली बार हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को मिलता है। तो काफी दफे बच्चे को बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी के साथ डील करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ हम इंपॉर्टेंट चीजों को जान लेते हैं और उसे हमें जानना आना चाहिए कि कैसे उसको क्या डील करेंगे। तो सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना चाहिए। ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी यानी संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या, और उसके साथ साथ आपको आना चाहिए KLMN विधि से इलेक्ट्रॉन विन्यास करना, या आप 1s2 2s2 जानते हैं तो और बेहतर है। इसी के साथ इस चैप्टर को हम डील करेंगे कार्बन में उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए बड़ी ही इसको इंटरेस्टिंग वे में और बहुत ही इजियर वे में इसको एनसीईआरटी को साथ साथ लेते हुए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, डील करते हैं। तो पहले इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कार्बन है क्या, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें चैप्टर के नेमिंग के बारे में जानना। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो वर्ड कार्बन है, कार्बन, द मीनिंग ऑफ कार्बन, तो कार्बन कहां से ओरिजिनेटेड हुआ है। तो कार्बन वर्ड जो है वो आपका ओरिजिनेटेड हुआ है कार्बो शब्द से। किससे? कार्बो। और जो कार्बो वर्ड है, इस कार्बो वर्ड का मीन मतलब होता है कोयला। क्या मतलब होता है? कोयला। तो कार्बो वर्ड जो ओरिजिनेटेड हुआ है, कार्बन वर्ड जो ओरिजिनेटेड हुआ है, जहां से इसकी व्युत्पत्ति हुई है वह कार्बो है, और जिसका मतलब कोयला होता है। इसके बारे में हम जान चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम थोड़ा इसकी अकरेंसी के बारे में बात करें। तो अकरेंसी देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो भू प्रॉपर्टी में यानी अर्थ पर जो इसकी अकरेंसी पाई जाती है वो 0.02%। ये आपकी भू प्रॉपर्टी पे पाई जाती है। भू प्रॉपर्टी में आपका 0.02% पाया जाता है, जो कि खनिजों के रूप में पाया जाता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट वगैरह वगैरह चीजों की तरीके से पाया जाता है। और इसमें हम जानेंगे आपको कि जो आपका वायुमंडल में पाया जाता है ये 0.03% पाया जाता है। यानी वायुमंडल में आपका कार्बन, वायुमंडल में कार्बन जो आपका पाया जाता है वो 0.03% पाया जाता है। और बड़ी इंटरेस्टिंग की बात ये जाने कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला हमारा जो एटम है या एलिमेंट है वो हमारा कार्बन ही है। तो वो तीसरे नंबर पे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए इसको हम टाइम वेस्ट करते हुए अपने इस चैप्टर के बारे में करेंगे। इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। अब उसके यौगिक क्या है कि इसका यौगिक का मतलब है जो यौगिक कार्बन से मिलकर बने होंगे उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो बस ये सिंपल तरीके से इसमें डील करेंगे। अब ये क्या है, तो इसमें हमारा चैप्टर शुरू होता है कि हमको आना चाहिए कार्बन के बारे में। तो जो एटम कार्बन है उसकी थोड़ी हम इंट्रोडक्शन लेते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट कार्बन। तो देख लेते हैं कार्बन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है 6, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। और मैंने इस परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बेसिक केमिस्ट्री के बना दिया है। तो आप चाहें तो बेसिक केमिस्ट्री का लेक्चर है जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से आप जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन 12 होता है। यदि इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूं तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं 1s2 2s2 और 2p2। यानी इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 और 4। 2 में यहाँ पर K है और ये क्या है, L है। यानी इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला हमारा है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हम मान सकते हैं। और सबसे हमारा बाह्यतम कोष कौन सा, हमारा L है। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। और इसका हम आप देखना चाहें तो ये कॉन्फ़िगरेशन हमने इसमें कह दिया है। अब ये दो तरीके से हो सकता है। लेविस डॉट सिंबल के अनुसार होता है कि कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो कार्बन अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा, तो कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए दो तरीका ले सकता है। इसमें हम देखेंगे कि बाह्यतम कोष में इसमें कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। यानी जो संयोजी कोष है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो कितनी है, 4 है। हमको पूरा कितना करना होता है, अष्टक पूरा करना होता है कि जितने भी परमाणु हैं, जितने भी एटम हैं, वे अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, वे ऐसी अवस्था में रहना चाहते हैं जब वो क्या हो, कह सकते हैं कि उसमें अस्थायी अवस्था में होना चाहते हैं। तो वो अपने बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। अब दो कंडीशंस यहाँ पर हैं कार्बन के बाह्यतम कोष में। अच्छा ध्यान रखना है, संयोजी कोष किसे कहते हैं, परमाणु का सबसे बाह्यतम कोष संयोजी कोष कहलाता है, और उस संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
तो हमें ये बात क्लियर करना होगा कि संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 4 है और इसको 8 पूरा करना है, तो ये 2 तरीकों से 8 पूरा कर सकता है। कितने तरीकों से? 2 तरीकों से। तो पहला तरीका इसका ये है कि 8 पूरा करने का। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि जो कार्बन है 6 कार्बन 12, इसके बाह्यतम कोष में 2 और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो चाहे तो एक काम करें, इसको पूरा करने के लिए 2 और 4 है। तो इसके 2 तरीके हैं कि कार्बन चाहे तो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जब ये, तो ये क्या बनाएगा, +4 इलेक्ट्रॉन यदि ये ग्रहण करता है तो आप जान लीजिए कि ये बनाएगा क्या, कार्बन -4 बनाएगा। अब 4 माइनस बनाने के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी, एनर्जी इसको रिलीज करना पड़ेगा। तो कार्बन की -4 करने के लिए इसको मुश्किल होगी थोड़ी। इसके लिए रीजन उसका ये होगा कि कार्बन में हम देखें तो 6 कार्बन 12 होता है, इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 6 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब ये जब 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात इसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वह 10 हो जाएगी। जो प्रोटॉनों की संख्या तो 6 ही रहेगी, सॉरी, प्रोटॉनों की संख्या 6 रहेगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। अब इस स्थिति में जब प्रोटॉन की संख्या आपकी 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, इस स्थिति में कार्बन परमाणु को बहुत डिफिकल्टीज होंगे। तो करता क्या है कि 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को रखना थोड़ा मुश्किल होता है और एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला शर्त यह कि आपका C4 माइनस बना ले, तभी इसका स्टेप पूरा हो जाएगा। 4 लेगा तो इसके बाह्यतम कोष में कितने हो जाएंगे, ये 4 जैसे लेगा तो इसके बाह्यतम कोष में 8 हो जाएंगे। दूसरा शर्त ये है कि चाहे तो 6 कार्बन 12 जो है ये क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, यानी इसके बाह्यतम कोष में कितना है, 2, 4 है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे और 4 इलेक्ट्रॉन का, हाँ ध्यान रखेंगे जो हीलियम परमाणु होता है वह अपने बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखकर और वह अपनी अस्थायी को प्राप्त कर लेता है। तो इसके बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन ये त्याग कर दें तो भी ठीक है, तो ये क्या बना लेगा, C4 प्लस बना लेगा, कार्बन से क्या बना लेगा, C4+4 बना लेगा। लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए इसको भी बहुत डिफिकल्टी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितने हैं, 6 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 है। अब यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या इसके पास 6 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, 6 प्रोटॉन वाले परमाणु के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्यागना बहुत ही डिफिकल्टीज हो गया, बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपको इसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसने एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता क्या निकाला, कार्बन परमाणु ने बीच का रास्ता ये निकाला कि हम एक काम करते हैं, साझेदारी का काम करते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, ना हमको देना ही पड़ेगा ना हमको टोटल लेना ही पड़ेगा, हम इसको काम करते हैं, साझेदारी करते हैं। इसको आप चाहे तो लिख लेंगे। तो बस हम आगे की ओर इसमें चलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये साझेदारी करता है। तो साझेदारी बंध, इसमें एक बंध होता है सहसंयोजी बंध या साझेदारी बंध। तो साझेदारी बंध किसे कहते हैं, जब कोई 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के द्वारा बंध बनाते हैं तो उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। तो इसकी हम परिभाषा लिखना चाहें तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म का साझेदारी करना, 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी करना, साझेदारी करने से बना बंध, बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है। तो ये 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी करने से जो बना बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। अब हम एक एक करके इसमें क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। तो हम पहली बात कर लेते हैं हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन के लिए। तो हम बहुत विधिवत तरीके से हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 1 हाइड्रोजन 1 होता है, यानी इसके बाह्यतम कोष में, के कोष में, इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। यानी इसको यदि हम लेविस डॉट सिंबल बनाना चाहें तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में कितना होगा, H2 का हम करना चाहेंगे तो इसके बाह्यतम कोष में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो एक परमाणु और होगा, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे का साझेदारी कर लेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन ने इसके इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। अब इसका भी द्वित्व पूरा हो गया। देखिए हाइड्रोजन का एक और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, और एक और दो इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास हो गए। और इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, हाइड्रोजन के बीच में एक लकीर लगाते हैं, एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम बंध कहते हैं, और इस बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या, इसको संयोजी बंध कहते हैं, संयोजी बंध, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। तो आपने इस प्रकार से इसका इस सिस्टम बनाया, और इसका कई तरीके से, इसके लिए भी इसमें पड़ा हुआ है वीडियो, आप इसको चाहें बेसिक केमिस्ट्री से देख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम क्लोरीन के लिए बनाना चाहें तो क्लोरीन के लिए कैसे बना सकते हैं, क्लोरीन के लिए यदि आपको बनाना है तो दूसरा ले लीजिए क्लोरीन। अब क्लोरीन का आप जानते हैं कि परमाणु क्रमांक 17 होता है, 17 और 35.5 होता है। यानी इसके बाह्यतम कोश में यदि आपको इलेक्ट्रॉन देखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 8 और 7 होगा। यानी बाह्यतम कोश में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब Cl2 के लिए यदि आपको बनाना है तो क्या करना होगा, क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान रखें, जो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दर्शाया जाता है लेविस डॉट का, उसके लिए क्या होता है, सिर्फ आप संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही ले सकते हैं। ध्यान रखना है आपको, सिर्फ आप किस इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन को ही ले सकते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम है। तो क्लोरीन के बाह्यतम परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाह्यतम परमाणु, पहले आप क्लोरीन लिखेंगे और इसके चारों सातों इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और हम इसको सही करने के लिए इधर 6 और यहाँ पर एक कर देते हैं 7। एक काम करते हैं, हम इसको बॉन्ड को सही तरीके से दर्शाने के लिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं। अब ये आपका क्लोरीन हो गया, और दूसरा एक क्लोरीन परमाणु और होगा, तो यहाँ पर भी एक क्लोरीन परमाणु लेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर यहाँ पर 5, 6 और 1 7। ध्यान रखेंगे, इसको तो हम पहले एक एक चारों तरफ भरेंगे, फिर उसके बाद दूर कर देंगे। हम इसको सहजता पूर्वक समझने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, सिंपल तरीके से कर दिया है। अब इसमें क्या कर रहा है, आप देख रहे हैं कि इसके बाह्यतम कोश में 7 परमाणु हैं और इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, उसके भी बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के 7-7 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। तो आपको करना क्या होगा कि इसको अष्टक पूरा करना है, क्योंकि लेविस प्रत्येक परमाणु ये चाहता है कि मैं अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दूं, लेकिन हाइड्रोजन ने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा किया है, क्योंकि ये हीलियम के समान होना चाहता है। किसके समान होना चाहता है, हीलियम के समान होना चाहता है। ये हीलियम आपका क्या है, अक्रिय गैस होती है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सभी आपके क्या है, अक्रिय गैस होते हैं ना। तो इसके समान सभी परमाणु होना चाहते हैं, तो अष्टक अपना वो पूरा करना चाहते हैं, केवल हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करेगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। अब कैसे करेगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन इतना लेगा, तो देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, और एक यहाँ पर 8 हो गया। तो क्लोरीन का भी 8 हो गया ना, 7 संयोजी बंध बनाया। और फिर उसके बाद क्या होगा, इसमें आप देखेंगे तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो परमाणु है ये भी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर और एक बंध बना लेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसके आगे की ओर ये बंध से दोनों बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन थे उन्होंने अपने एक संयोजी बंध ने इलेक्ट्रॉन ने संयोजी बंध बना लिया, और ये जो बनेगा वो क्लोरीन ClCl बन जाएगा। बाह्यतम कोश में बना है ना दोनों ने, तो इसके एक बॉन्ड बना है, और इस बॉन्ड को हमने ऐसे दर्शा दिया, और इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं Cl2, और ये जो बॉन्ड कहलाता है वह आपका सहसंयोजी बॉन्ड कहलाता है। ऐसे आप ढेर प्रकार से क्वेश्चन आप ले सकते हैं। चलिए इसको आप लिख लीजिए। तो अगला हम फिर देख लेते हैं, आप इसको यदि करना चाहें किसके लिए, NH3 के लिए करना चाहें, हम कर लेते हैं NH3 के लिए। आप और ऐसे करेंगे, ऐसे आप SW में आप लिख दीजिए। अब इसको करेंगे N2 के लिए, और आप इसको करेंगे O2 के लिए, ठीक, ऐसे चीजों के लिए आप इसको करेंगे। NH3 का देख लेते हैं, तो NH3 के लिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का 7 नाइट्रोजन 14 होता है। कितना होता है, 7 नाइट्रोजन 14। तो यदि इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और कितना हो जाएगा 5। यानी इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल सा है, बाह्यतम कोश ले लो, इसका नाइट्रोजन बनाओ, और फिर ये जो उसमें बिंदु रख दो, एक बिंदु, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5। आपने इस प्रकार से इसको क्या किया, पांचों को दर्शा दिया।
हाइड्रोजन का हम जानते हैं, हाइड्रोजन का कैसे होता है, हाइड्रोजन का 1H1 होता है, अभी हमने किया है। इसके बाद में उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बस क्या करो, हाइड्रोजन के लिए ऐसे दर्शा दो, हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर, और NH3 3 हाइड्रोजन है, तो एक क्या करो यहाँ पर दर्शा दो, और भी है जी इसमें एक यहाँ पर दर्शा दो। अब बस हाइड्रोजन अपने आयतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है क्योंकि वो हीलियम के समान होना चाहता है, और नाइट्रोजन अपने आयतन कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है क्योंकि वो अपने क्या है नियान या आपने उसी तरीके से वो पूरा होना चाहता है, उसके आयतन कोश में वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो बस इसमें बॉन्ड बनाओ, तो जब हाइड्रोजन अपना बंध बनाएगा तो कैसे बनाएगा, ये इससे साझेदारी कर लेगा, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से साझेदारी कर लेगा। अब तुम देख रहे हो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। आप इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने के तरीके कई तरीके हो सकते हैं, आप इससे ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसे भी, इन तीनों तरीकों से आप कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे। तो हमने यहाँ पर किया क्या है, तीनों बंध बना लिए, हाइड्रोजन का पूरा हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी इसका भी। अब हमें ऑक्सीजन का पूरा, नाइट्रोजन का पूरा करना है। तो नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे पूरा, यहां से लेंगे और देखेंगे आप इसको, ये अब देख रहे हो कि नाइट्रोजन का पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो आपका इस प्रकार से NH3 बन गया। इसी प्रकार से देखते हुए आप H2O का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, H2O का बनाएंगे। तो ये सभी चीजें आप इसको करना होगा। तो ये अपने जाना इसमें सहसंयोजी बॉन्ड किस प्रकार से होते हैं। अगले लेक्चर में हम जानेंगे अपर रूप के बारे में, पढ़ेंगे कि अपर रूप क्या होते हैं, कार्बन के अपर रूपों के बारे में पढ़ेंगे। और इसको आप ऐसे सेम प्रकार से होमवर्क करेंगे। आपने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने लगभग डील कर लिया है, और इसको हम 4 से 5 लेक्चर में इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे चैप्टर में। चैप्टर काफी बड़ा भी है, तो हो सकता है वीडियो आपकी लंबी हो जाए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको रेगुलर देखते रहेंगे, और आपके जो इस चैप्टर के जो आपके नोट्स हैं वह आपके इसमें टेलीग्राम चैनल दिया गया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और उसके पश्चात उसमें आपको 2 से 3 दिनों के बीच में आपको इसका नोट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए, फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।